हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। मदुरै में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश। देश के इस शहर में लगा 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम मिलने पर ईसी की कार्रवाई, 4 अफसर सस्पेंड। दुनिया में सबसे पहले रूस ने फिर चौंकाया, अब जानवरों के लिए भी बनाई गई कोरोना वैक्सीन। बिग बाजार से अब ऑनलाइन सामान मंगवाने पर 2 घंटे में मिल जाएगी डिलीवरी। 809 रुपए का एलपीजी गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में मिल जाएगा। जाने इस बम्पर ऑफर के बारे में। एचडीएफसी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें, देखिए अब कितना होगा फायदा। भूल जाइए कार्ड, अब यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। नए केस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस आए और 469 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को 81,484 केस आए थे। आज देश में कोरोना की स्थिति क्या है, जाने। कुल कोरोना केस 1,23,03,131। कुल डिस्चार्ज हुए केसेस है 1,15,25,000। कुल एक्टिव केसेस है 6,14,696। कुल मौतें हुई है 1,63,396। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में रैली संबोधित करेंगे। राज्य में 6 अप्रैल को मतदान होना है। 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की खबरों से अपडेट रहने के लिए ये पेज रिफ्रेश करते रहे। पीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर एनडीए सरकार 130 करोड़ भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। तमिलनाडु और विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु के लिए हम बुनियादी ढांचे, सिंचाई, निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है। कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए दुर्ग में संपूर्ण लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। कलेक्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जगदलपुर से खबर है कि यहां में रमैया वार्ड के कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड में अब तक 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने वार्ड को कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बना रही अमेरिकी कंपनी फाइजर ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर भी 100% कारगर है। अभी तक दुनिया भर में कोरोना की जितनी वैक्सीन बन गई है या बन रही है वो ज्यादातर 18 साल से ऊपर के लोगों पर असरकार रही है, लेकिन फाइजर की ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों पर भी असरदार साबित हुई है। फाइजर ने इसके लिए अमेरिका के 12 से 15 साल के 2,260 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया। ट्रायल के बाद कंपनी ने बताया कि बच्चों के अंदर युवाओं की तरह ही एंटीबॉडी बन गई। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद बच्चों में कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया। बच्चों में वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद युवाओं की तरह ही दर्द और बुखार जैसे सामान्य साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। चुनाव के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार ने ईवीएम बरामद किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार का वीडियो ट्वीट किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिले वो पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। खास बात यह है कि कार के साथ न तो चुनाव आएगा, न कोई अधिकारी था, न ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 मतदान अफसरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही एफआईआर लिखने का आदेश दिया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम पर गाड़ी दर्ज है। रूस में पिछले साल अगस्त महीने में दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर सबको चौंका दिया था और अब एक बार फिर उसने कुछ इसी तरह का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रूस ने जानवरों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन बना ली है। इसे कोरोना वायरस के खिलाफ पशुओं के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के रूप में दर्ज कराया गया है। कृषि सुरक्षा की देखभाल करने वाली संस्था ने ये दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में कृषि से संबंधित संगठन ने सलाहकार यूलिया मेलॉन से कहा है कि वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है, इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दिए जा सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के रिटेल चेन बिग बाजार 2 घंटे में होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप बिग बाजार के मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नज़दीकी स्टोर से 2 घंटे के भीतर सामानों की डिलीवरी हो जाएगी। फिलहाल बिग बाजार ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में 2 घंटे में डिलीवरी की सेवा को शुरू कर दी है। बहुत जल्द इस कंपनी इस सर्विस के अन्य शहरों में विस्तार करेगी। इस सर्विस के जरिए आप इस रिटेल चेन से कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं, एफएमएनजीसी उत्पाद और घरेलू जरूरत के सामान ऑर्डर कर सकते हैं। 1 अप्रैल से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। जी हां दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम घटाकर 809 रुपए हो गया है। इसके साथ ही सस्ते में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपए में मिल सकता है। पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करता है तो उसे 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। बता दें कि पेटीएम का ये ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए ही है, यानी इस पूरे महीने में आपके पास सस्ते एलपीजी खरीदने का पूरा मौका है। दोस्तों, निजी सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़े नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने 29 महीनों के बाद फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। होम लोन देने वाले एचडीएफसी लिमिटेड ने विभिन्न अवधि के फिक्स डिपॉजिट्स पर ब्याज दर 0.25% फीसदी तक बढ़ा दी है। नई ब्याज दरें 30 मार्च से प्रभावी हो गई है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 के बाद बैंक ने ब्याज दरों में इजाफे का फैसला किया है। इसने 33 से 99 महीनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 10 से 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% से 0.25% के बीच ब्याज दरें बढ़ाई है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।